यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं 2024 का है। आपसे बोला गया था कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट। फर्स्ट रफेल, सेकंड मिग 29, थर्ड तेजस मार्क 1। और ये यूपीएससी 2024 में आपसे पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ अबव आर कंसीडर्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इनमें से फिफ्थ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है? तो ऑप्शन थे ओनली वन, ऑप्शन बी था ओनली टू, थर्ड ऑप्शन था ऑल थ्री और ऑप्शन फोर था नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नन। इसमें से कोई भी जो है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का डिस्कशन करें तो इसमें स्टील कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट रेडार होती है, परफॉर्मेंस सुपर क्रूज होती है, एवियोनिक्स एडवांस होते हैं। और जो करंट कॉम्बैट रेडी फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स हैं वो है मार्टिन F-22 रैप्टर, F-35 लाइटिंग 2, चेंगडू G-20, सुखोई Su-57। यहाँ पे हम लोग जनरेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हुई थी फाइटर एयरक्राफ्ट की 1940 से 1950 में। और कुछ इंपॉर्टेंट की एयरक्राफ्ट है इसमें F-56, मिग 15 और मिग 17। इसमें कोई भी एवियोनिक्स या बेसिक एवियोनिक्स यूज होते थे, रेडार का कोई यूज नहीं होता था। सेकंड जनरेशन मिड 1950 और 1960 के बीच आया। इसमें F-101, मिग 19, मिग 21 जो है की एयरक्राफ्ट है। इसमें एयर टू एयर रेडार का इंट्रोडक्शन हुआ था, रेडार वार्निंग रिसीवर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 से 1970 के बीच में। मिग 23, F4 और मिराज थर्ड जो है ये थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिनमें डॉपलर रेडार है, सपोर्टिंग लुक डाउन या शूट डाउन कैपेबिलिटी और मल्टी रोल कैपेबिलिटी है इनके अंदर। फोर्थ जनरेशन 1970 से 1980 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। मिग 29, Su-27, मिराज 2000 और F-16 जैसे कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट के हैं, जो कि फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी से आर्म रहते हैं, साथ ही साथ मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। 4.5 जनरेशनल एयरक्राफ्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे 1980 से 1990 के बीच में। इसमें सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर टाइफून और दसॉ रफेल जो हम लोग ने फ्रांस से इंपोर्ट किया था वो इंक्लूड होते हैं। इसमें रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स होते हैं, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इंजन होते हैं, साथ ही साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार होता है। तो हाई जनरेशनल रेडार यहाँ पे यूज किया जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन की हमने चर्चा कर ली, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 से। ऑप्शंस का एनालिसिस करें तो पहला ऑप्शन था रफेल का, जो कि फ्रेंच फाइटर एयरक्राफ्ट है और 4.5 जनरेशन को बिलोंग करता है। मिग 29 डेवलप किया गया था सोवियत यूनियन द्वारा 1970s में और ये फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस मार्क 1 है, जो कि डेल्टा विंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा यूज होता है। ये 4.5 जनरेशन को बिलोंग करता है। फर्स्ट फ्लाइट इसकी 2001 में हुई थी और एंट्री हुई थी आईएएफ सर्विस में 2015 में। फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की इंट्रोडक्शन टाइमलाइन की बात करें तो 2005 में F-22A रैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। फिर 24 में शिनयांग G-35, चेंगडू J-20S जैसे कई फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने AMCA को भी लॉन्च किया है। AMCA की चर्चा करते हैं। AMCA या एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फिफ्थ जनरेशन स्टील फाइटर प्रोजेक्ट है, जिसमें स्टील और लो ऑब्जर्वेबिलिटी जैसे फिनोमिनन्स है, मल्टी रोल कैपेबिलिटी है, सुपर क्रूज एबिलिटी है। इसको डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा। इसकी फर्स्ट फ्लाइट प्लान की गई है 2028-29 में और मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा बाय 2033 या 2034। इसके यूजर्स होंगे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। तो ये HAL का AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट है इंडिया का।